अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और हम चलते हैं अपनी आज की न्यूज़ की तरफ। और सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जीएससीओ की जो समिट थी वो खैर खैरियत से हो गई है। तमाम मेहमान जाना शुरू हो गए। कई तो जा चुके हैं अपने-अपने घरों को, अपनी-अपनी कंट्रीज़ को, और कुछ जो रह गए हैं वो 1-2 दिन में ही चले भी जाएँगे। साथ ही साथ इमरान खान साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लीडर हैं, पहले प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनकी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि जी जो प्रोटेस्ट रोका गया था एससीओ की मीटिंग हो जाने की वजह से, वो कल यानी कि फ्राइडे को एक बार फिर शुरू करने जा रहे हैं। और इसके लिए जो है वो पंजाब से लेकर और इस्लामाबाद तक एक बार फिर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, कंटेनर सिटी बना दिया गया है। लोगों का ये भी कहना है कि पंजाब की हुकूमत ने और फेडरल गवर्नमेंट ने मिलकर इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पंजाब और कई दूसरे लाहौर वगैरह के लोगों को बीमार कर दिया है कि उनकी समझ में नहीं आता कि आखिर वो करें तो क्या करें, कि जब देखें यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होता है जिसको लेकर कंटेनर्स लगा के रोड ब्लॉक का काम जो है वो शुरू कर दिया जाता है। बहरहाल एक बार फिर इमरान खान की पार्टी ने अनाउंस किया है कि वो फ्राइडे को एक बार फिर बाहर निकल रहे हैं और प्रोटेस्ट के लिए निकल रहे हैं। उनका इरादा एक बार फिर इस्लामाबाद डी चौक की तरफ है और यहाँ पर कंटेनर सिटी बना दिया गया है। बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे, हम आपसे बात करते हैं इज़राइल और हमास की। तो हम आपको बताते चलें, जो कि हो सकता है आप में से कई लोगों को मालूम भी हो, हमास के नए लीडर याह्या सिनवार, जी हाँ, इनका बारे में बताया जा रहा है कि इनको एक बार फिर यानी जो लीडर हमास के नए बने, उससे पहले आपको मालूम है कि इस्माइल हानिया जो है उनको ईरान में मारा गया था। और अब इनके बारे में भी ये जो नए लीडर बनाए, जिनको बने हुए अभी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, हार्डली 2 मंथ्स हुए, कहा ये जा रहा है कि इज़राइल को शक है, इज़राइल को अंदाज़ा है, इज़राइल को लगता है, अभी तक कन्फर्म नहीं है ये रिपोर्ट, लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो ये समझ रहे हैं और वो ये कह भी रहे हैं कि ये कंफर्म रिपोर्ट है, लेकिन हमें अभी तक क्योंकि कंफर्मेशन नहीं मिली है, तो मैं अच्छे से बता रही हूँ कि प्लीज, मैंने ये नहीं कहा कि कंफर्म रिपोर्ट है, लेकिन बहरहाल कहा ये जा रहा है कि जी याहिया सिनवर को जो है, जो हमास के लीडर बनाए गए 2 मंथ्स पहले, नए लीडर, उनको भी या कह लीजिए जो हेड कर रहे हैं और जो सब चीजों को देख रहे हैं हमास की, ये कुछ, तो उसको भी जो है वो इज़राइल की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हम चेक कर रहे हैं कि जो अटैक्स वगैरह किए गए हैं, यानी कि चाहे एयर स्ट्राइक की होगी या कोई मिसाइल होगा, इस तरह की कोई चीज़ से उसको मार दिया गया है। जी हाँ, मैं आपको जैसे बता रही हूँ कि हमारे पास जो न्यूज़ आई है, याहिया सिनवर इनका नाम है, नए हमास के लीडर, 2 मंथ्स पहले इनको बनाया गया था इस्माइल हानिया के बाद। इसके बारे में भी ये दावा किया जा रहा है इज़राइल की तरफ से कि अभी चेक किया जा रहा है और इज़राइल को डाउट है, इज़राइल को लगता है कि जो अटैक्स किए गए हैं उसमें ये नया लीडर जो है हमास का, वो भी मारा गया है। बहरहाल ये जो है इज़राइल की तरफ से ये बात की गई है, अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन बहुत से लोग, बहुत से मीडिया के लोग जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि इसको मार दिया गया है। बहरहाल बार-बार जो है वो इसी किस्म की बात की जा रही है। ये जो है हमास की ना सिर्फ ये के पॉलिटिशियन के तौर पे काम कर रहे थे, मिलिट्री को भी देख रहे थे और कई दूसरी चीज़ें जो हैं, जो कि किसी भी इस तरह की ऑर्गेनाइज़ेशन जैसे हमास है उसको, उसमें की जाती है, उन सब चीज़ों को इस वक़्त उन सब चीज़ों को मैनेज करने का, उन सब चीज़ों को लेकर चलने का काम जो है वो याहिया सिनवर के पास ही था। और कहा यही जा रहा है कि याहिया सिनवर को हलाक कर दिया गया है, याहिया सिनवर को मार दिया गया है, लेकिन कंफर्मेशन अभी तक नहीं आई है, जो कि उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ आवर्स में कंफर्मेशन भी शायद आ जाए। इज़राइल की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि उनको, यानी इज़राइल के लोगों को या इज़राइल की मिलिट्री को या इज़राइल के वो लोग जो अटैक वटैक किया करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जो लेटेस्ट अटैक किए गए हैं उसमें ये हमास का लीडर जो है वो मारा गया है। अब न जाने कितने लोग होंगे जो जिनको लग रहा होगा कि ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन बहरहाल ये खबर अभी कंफर्म नहीं है। मगर एक बात ज़रूर है कि अगर इतनी जल्दी-जल्दी हमास के लीडर्स मरने लगे और मारे जाने लगे, तो डेफ़िनेटली हमास जो है वो बहुत कमज़ोर पड़ जाएगी और इज़राइल जो है वो कहीं रुकता हुआ हमें दिखाई नहीं देता। इज़राइल की तरफ से हमें कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि वो किसी तरह से भी बातचीत के मूड में, डायलॉग के मूड में है, बल्कि हर तरफ से ऐसा ही लग रहा है
کہ اسرائیل نے سوچ کے رکھا ہے کہ وہ حماس کے لوگوں کو جو ہے کمپلیٹلی ختم کرنے کے بعد ہی رکے گا، لیکن بات ساری یہ کہ اتنے لاکھوں لوگوں میں، اتنے سارے لوگوں میں کیسے پتہ لگے گا کہ حماس کے کتنے لوگ رہ گئے ہیں، کون ہے کون نہیں ہے، لیکن بہرحال اس چیز کو کہیں نہ کہیں رکنا چاہیے۔ لیکن خیر اس خبر کے اوپر بھی ہم نظر بنا کے رکھیں گے اور آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ فی الحال ہمارے پاس آپ کو بتانے کے لیے یہی ہے کہ کہا یہی جا رہا ہے کہ حماس کا جو نیا لیڈر بنا تھا یا نیا جو ہیڈ کر رہا تھا حماس کو، اس کو بھی مار دیا گیا ہے، ایسا کہا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، ہم آپ کو بتائیں عمر عبداللہ صاحب کی خبر بھی آپ نے یقیناً سن رکھی ہوگی کہ عمر عبداللہ صاحب جو ہیں ان کو جو ہے چیف منسٹر بنا دیا ہے، کیا ہے جموں اینڈ کشمیر۔ جی ہاں، جموں اینڈ کشمیر جس کے اوپر اکثر پاکستان بات کیا کرتا ہے۔ ایس سی او کی میٹنگ یا ایس سی او کی سمٹ جو ہے وہ سکسیسفلی کمپلیٹ ہو چکی اور ہمارے یہاں سے لوگ جو ہیں جانا شروع ہو گئے، اور اس بار ایک بات اچھی ہوئی کہ ہم نے جموں کشمیر کا نام یا کشمیر کشمیر کا نعرہ جو ہے نہیں لگایا، حالانکہ پاکستان میں ڈاکٹر جے شنکر جو ہیں وہ موجود تھے، جو کہ فارن منسٹر ہیں بھارت کے، لیکن پاکستان نے اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کی جس سے کہ یہ لگتا کہ ہم کسی جگہ پہ ضرورت ہو یا نہ ہو ہم کشمیر کشمیر کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے ہونا بھی یہی چاہیے کہ ہم ہر جگہ کشمیر کشمیر کا چورن بیچنے کی کوششیں نہ کریں اور اس سے ہٹ کر بھی کچھ بات کی جائے۔ ہٹ کر بات کی جیسے مجھے یاد آیا کہ آپ لوگ یقیناً انتظار کر رہے ہوں گے کہ 2-3 دن ہو گئے، ظاہر ہے ہم لوگ ایس سی او کی سمٹ میں اتنا بزی تھے کہ ہم لوگ اس کی کوریج میں، وہاں پہ اپنے دوستوں سے ملنے ملانے میں، جو ہمارے بھارت سے دوست آئے تھے خاص طور پہ ان سے ملنے میں اتنے بزی تھے کہ ہم بھولے تو نہیں تھے، لیکن ہمیں ٹائم نہیں مل رہا تھا کہ ہم ذکر کریں ذاکر نائک کا۔ جی ہاں، ذاکر نائک کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی 2-3 دن سے کچھ بولے نہیں ہیں، کہیں مون برت تو نہیں رکھ لیا؟ نہیں، مجھے ایسا نہیں لگتا، لیکن ایسا ضرور ہے کہ ذاکر نائک چپ کر گئے ہیں۔ وہ چپ کیوں کر گئے؟ چپ کر گئے سے مطلب یہ کہ کوئی الٹا سیدھا کسی قسم کا سٹیٹمنٹ جو ہے ان کا کنٹروورشل قسم کا سٹیٹمنٹ وہ سامنے نہیں آ رہا۔ یقیناً پاکستانیوں نے ان کے سکرو تو ٹائٹ کر ہی دیے ہیں، اور اب ہم یقین کرتے ہیں یا بھروسہ کرتے ہیں کہ آگے بھی ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ بہرحال مہمان ہیں وہ فی الحال پاکستان کے، اور اسٹیٹ گیسٹ کے طور پہ پاکستان میں رہ رہے، ویسے عجیب لوگ ہیں، ویسے مہمان 1 دن کا ہوتا ہے، 2 دن کا ہوتا ہے، 3 دن کا ہوتا ہے، 4 دن کا ہوتا ہے، 1 ویک کا ہوتا ہے۔ انسان کی سوچ ایسی ہونی چاہیے کہ آپ جو ہے وہ میزبان کے تنگ آنے سے پہلے ہی عزت کے ساتھ اپنے گھر کو چلے جائیں۔ اب ڈاکٹر جے شنکر کو دیکھ لیجئے، وہ پاکستان آئے اور گئے، اور حالانکہ ہم لوگ تو ان کو کئی دن رکھنے کو تیار تھے، اور ہم تو ان سے انتظار کر رہے تھے کہ ہم ان سے ملاقات ہو، ہم ان سے بات کر سکیں، ایک سیلفی ہی ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہو پایا، اور وہ اپنے کنٹری یعنی کہ بھارت جو ہے وہ بہت جلد دوسرے ہی دن چلے گئے۔ اور ایک ظاہر ہے جیسے ہے بھی تو یہ ذاکر نائک بھی ہندوستان کے ہی، ہم کہتے ہیں کہ ظاہر ہے انڈین سٹیزن ہے۔ اب آپ لوگ مانے یا نہ مانے، بہت سے لوگوں کو بہت برا لگے گا کہ نہیں نہیں انڈین سٹیزن نہیں ہے جی، ہم نے تو لات مار کے نکال دیا، لیکن آپ اگر ان کے پچھواڑے پہ لات مار بھی دیں گے ان کی تشریف پہ، تب بھی وہ انڈین نہیں رہیں گے، آپ لوگوں کو یہ بات ماننی پڑے گی۔ لیکن خیر وہ ذاکر نائک ہیں کہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہے، بیٹھے ہوئے، حالانکہ ہم پہلے دن سے ان کو خوار کر رہے ہیں، فرسٹ ڈے سے ان کو امبیرس کر کے رکھا ہے کہ کبھی پی آئی اے والے کہہ رہے لو پیسے نکالو، تو کبھی ہمارے یہاں سے لڑکیاں اٹھ کے ان سے الٹے سیدھے، ان کے حساب سے الٹے سیدھے، لیکن میرے حساب سے بہت اچھے کوسچنز کر رہی ہیں، اور کبھی ان سے کچھ پوچھا جا رہا ہے، کبھی کچھ پوچھا جا رہا ہے، ہر چیز کا جواب وہ الٹے سیدھے جلیبی بنا کر دے رہے ہیں، مگر جانے کا نام نہیں لے رہے، اور ابھی تک یہیں پہ بیٹھے ہوئے۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں شاید پاکستان کی گورنمنٹ، پاکستان کے وہ لوگ جنہوں نے ذاکر نائک کو انوائٹ کیا ہے، وہ اس طرف ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ذاکر نائک کو بل پکڑا ہی دینا چاہیے، جو کہ میں اپنے پہلے شو میں بھی کہہ چکی ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ذاکر نائک کو، پاکستان کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ ذاکر نائک کے جانے سے پہلے ذاکر نائک نے جو بھی خرچہ کیا ہے وہ بل ان کے ہاتھ میں تھما دیا جائے، اور کہا جائے کہ جی یہ بل آپ نے ہمارا پے کرنا ہے، اس کے بعد ہی آپ کو ہم کہیں آنے جانے دیں گے۔ لیکن ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ ذاکر نائک کی خبر جو ہے وہ تھوڑی بیک فٹ پہ چلی گئی، یا تھوڑی بیک فٹ بھی نہیں ہے، کہنا چاہیے کہ تھوڑا سا ہم لوگ اس کی طرف نہیں گئے، ان کی نیوز کی طرف، اور اس کی ریزن یہی ہے کہ ایس سی او جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ تھا، اور اب ایس سی او کے فوراً بعد جو یحییٰ سنور کی نیوز آئی ہے، جی ہاں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حماس کے لیڈر کی جو خبر نکلی ہے، اس سے واقعی میں ہر طرف یہی ذکر ہو رہا ہے، ہر طرف یہ خبر چل رہی ہے، لوگوں کا خیال ہے کہ یہ خبر سچ ہے، لیکن ابھی تک کنفرمیشن نہیں ہے، مگر کیا
पाकिस्तान अगर ये आदमी मारा गया है, जिसका कि काफ़ी हद तक इम्कान है, बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं कि ये मारा गया हो, क्या पाकिस्तान इसके मरने के ऊपर भी अफ़सोस मनाएगा? जैसे कि पहले जो है हमने मनाया था इस्माइल हानिया के टाइम पर, या पाकिस्तान जो है वो एक तरह से अपने आप को इन सारे मामलों से अलग रखेगा जैसे कि सऊदी अरब रखता है। सऊदीया के मोहम्मद बिन सलमान का कहना ये है कि पहले वो अपनी कंट्री को देखेंगे, उसके बाद वो फ़लस्तीन को देखेंगे या फ़लस्तीन की बात करेंगे। वो फ़लस्तीन के या किसी भी दूसरी कंट्री की वजह से अपनी कंट्री में गड़बड़ नहीं होने देंगे, और ये मेरा ख्याल है एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट है एमबीएस की तरफ से। लेकिन क्या पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की मैनेजमेंट जो है इस तरह से सोचेगी, या एक बार फिर जो है याह्या सिन्वर के ऊपर जो है हमारे यहाँ से अफ़सोस जताया जाएगा, इसको शहीद बताया जाएगा और कहा जाएगा कि जी बहुत नुकसान हो गया इस्लामिक कंट्रीज़ का? क्या इसी किस्म की बातें हमें सुनने को मिलेंगी? और या फिर इस किस्म की कि हम जाकर जी इज़राइल से लड़ते हैं और हम वहाँ जाकर उनका साथ देंगे, फ़लस्तीन के लिए खड़े हो जाएँगे, और जिन्होंने मारा है हमास के लीडर को हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, हमारे पास इस्लामिक एटम बॉम्ब है। क्या हमारे यहाँ से फिर इसी किस्म की अहमकाना किस्म की बातें शुरू हो जाएँगी? इसका जवाब है जी हाँ। और मुझे ऐसा ही लगता है कि एक बार फिर हमारे जितने लीडर्स हैं, हमारी जितनी एस्टेब्लिशमेंट है या जो लोग भी पाकिस्तान को चलाते हैं, पाकिस्तान के कर्ता-धर्ता हैं, वो एक बार फिर इसी किस्म की बातें शुरू कर देंगे कि जी हम तो इस्लामिक बॉम्ब है हमारे पास, तो एटम बॉम्ब है, हम कोई ऐसे ही नहीं बैठे हुए, हमने कोई चूड़ियाँ नहीं पहन रखी, सॉरी, हमने कोई चूड़ियाँ नहीं पहन रखी, और ऐसी-ऐसी बातें ही की जाएँगी। लेकिन बात सारी ये है कि क्या पाकिस्तान को ऐसा करना चाहिए? तो मेरा जवाब है नहीं, पाकिस्तान को ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान को पहले अपने अंदर जो गड़बड़ मची हुई है, जिसकी वजह से आपने सारा शहर लॉकडाउन कर दिया था और आप परेशान थे कि ना जाने एससीओ जो है वो हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। मेहमान भी आते हुए डर रहे थे, जाते हुए डर रहे थे। जो लोग शहर में रहते हैं, वो कहीं आ जा नहीं सक रहे थे। उन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, उन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस रखना चाहिए कि उनको ठीक किया जाए, ना कि हम जाकर जो है हमास और इज़राइल के बीच में पड़े। ये दोनों आपस में खुद ही सुलझ लेंगे, उधर से हमास अगर कुछ करेगा तो इज़राइल जवाब देगा, और अगर इज़राइल कुछ करेगा तो ईरान मौजूद है, हमास तो ख़ैर मौजूद है ही। लेकिन इन दोनों की, तीनों की लड़ाई में अगर पाकिस्तान अपने खामख़ा अपनी टाँग फँसाता है, तो बेवकूफ़ी हमारी होगी, उन लोगों की नहीं। इसलिए कि पाकिस्तान की इस वक़्त जो हालत है, पाकिस्तान को उस वक़्त कॉर्नर पे रहना चाहिए, एकदम किनारे, 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 किनारे चलते हुए अपना काम कीजिए और अपने कंट्री को सँभालिए, ना कि इन चक्करों में पड़ें। साथ-साथ अगर ये वाक़ई में ये खबर सही हुई कि हमास के नए लीडर को भी मार दिया गया है, तो डेफ़िनेटली ये एक बहुत बड़ी खबर है, और इसके ऊपर जो है लोग ना सिर्फ़ ये कि बातचीत करेंगे, बल्कि ये ज़रूर है कि इज़राइल और उसके साथ-साथ ईरान और हमास के जो लोग हैं, उनके बीच में टेंशन जो है डेफ़िनेटली हम बढ़ती हुई देख रहे हैं। लेकिन क्या इसको रोकने का कोई तरीका है? क्या कोई कंट्री बीच में आएगी और कोई इस लड़ाई को रोकने की कोशिश करेंगे? इसलिए कि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि 2 ग्रुप बने हुए हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो इज़राइल को सपोर्ट कर रहे हैं और हर तरह से इज़राइल का साथ दे रहे हैं कि हाँ जी, आप इस लड़ाई को जारी रखिए, और उनको फंड भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं कि बिल्कुल अटैक जो है वो जारी रहने चाहिए। दूसरी तरफ ईरान है और हमास के लोग हैं, उनके साथ भी कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो खड़ी दिखाई देती हैं, जो उनको भी बता रही हैं कि हाँ जी, आप अटैक कीजिए, आपके साथ हम खड़े हैं, आपको हम फंड भी करेंगे, आपको हम हर तरह से सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन कोई हमें ऐसा दिखाई नहीं दे रहा जो इन दोनों को ये समझा सके कि जी ये लड़ाई झगड़ा ठीक नहीं है, आप लोग ये सब कुछ ना करें। उसके बजाय कोई डायलॉग का रास्ता ढूँढें, कोई ऐसा टू नेशन थ्योरी वाली चीज़ लेकर आएँ, और उसके बाद जो है 2 स्टेट्स बनाकर और सब अमन से रह सकें। मगर ऐसा होता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा, या ऐसी बात करता हुआ भी हमें कोई सुनाई नहीं दे रहा, जो कि एक बहुत अफ़सोस की बात है। अमेरिका का नाम बार-बार लिया जा रहा है, लेकिन अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो या भारत हो, उनमें से कोई हमें फ़िलहाल ऐसा दिखाई नहीं दे रहा जो जाकर इन दोनों के बीच में सुलह करा सके या इन दोनों के बीच की लड़ाई को ख़त्म किया जा सके। जैसा कि आप लोग देखते ही हैं
کہ किस तरह से अमेरिका जो है वो अपने हथियार बेचने के लिए वो हर कंट्री या हर उस जगह पे पहुंच जाता है जहां पे उसे थोड़ा सा भी शक हो कि यहाँ कोई झगड़ा हो सकता है, यहाँ कोई वॉर शुरू हो सकती है, या ये दो कंट्रीज आपस में बैठकर बात करने के बजाय लड़ने के ऊपर जा सकती हैं। तो ऐसी सूरत में डेफिनेटली अमेरिका जो है उसको अपना फायदा नजर आता है और वो नहीं चाहता कि अमन हो, और इस चीज को बाकी दो लोग जो लड़ रहे होते हैं, यानी वो बेवकूफ कंट्रीज या वो बेवकूफ लोग जिनको ये समझ नहीं आ रही होती कि तीसरा जो है वो उनसे फायदा उठा रहा है या उनकी लड़ाई झगड़े के मजे ले रहा है, वो उस बात को समझने के बजाय आपस में एक दूसरे का नुकसान करते रहते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। और मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं जाकर किसी ऐसी कंट्री को, जैसे कि भारत हो गया, भारत जाहिर भारत अपने हथियार जो है वो इसराइल को या ईरान को या हमास को या किसी ऐसे को इसलिए नहीं बेच रहा कि उसको पैसा चाहिए और वो ये नहीं चाह रहा कि लड़ाई होती रहे, जबकि अमेरिका ऐसा चाहता है कि लड़ाई होती रहे। अभी अमेरिका ने रिसेंटली आपने देखा कि किस तरह से कनाडा में जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जब भारत के खिलाफ स्टेटमेंट दिया, उसके जवाब में अमेरिका जो है वो भारत के साथ खड़ा दिखाई नहीं दिया हमें, जबकि बहुत बार ये कहा गया, हमारे कई पैनलिस्ट भी आए जिन्होंने कहा कि उनके साथ अमेरिका के साथ जो है वो भारत के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, और भारत जो है वो हरगिज इस बात से परेशान नहीं है कि सॉरी, अमेरिका जो है वो हरगिज इस बात से परेशान नहीं है कि भारत आगे की तरफ बढ़ रहा है इकोनॉमी वाइज, चाहे कह लीजिए फॉरेन पॉलिसी को लेकर या किसी भी चीज को लेकर। लेकिन ऐसा होता हुआ बहुत से एक्सपर्ट्स को दिखाई नहीं भी दिया। कई लोगों ने कहा कि चाहता तो है अमेरिका कि भारत आगे बढ़े, उसकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी भी हो, उसकी इकोनॉमी भी ठीक हो, लेकिन वो इतना मजबूत भारत नहीं देखना चाहता जो उठकर अमेरिका को जवाब दे सके। और यही बात कहीं ना कहीं सही दिखाई देती है या सही बनती हुई दिखाई देती है जिस वक्त के अमेरिका जो है वो कनाडा का साथ देता है, जब कनाडा तरह तरह की एलिगेशंस लगाता है भारत के ऊपर, और अमेरिका जो है वो उस वक्त भारत को भी धमकी देता हुआ दिखाई देता है जिस वक्त वो देखता है कि कनाडा की तरफ से भी कहा गया कि जी हमारे यहाँ जो, यानी कि कनाडा में जो कत्ल हुए, चाहे वो खालिस्तान के सपोर्टर्स के हों या किसी के भी, और उसका इल्जाम जो है वो लगाया गया भारत की गवर्नमेंट पे। तो उस वक्त अमेरिका जो है उसने फटाफट भारत का साथ छोड़ा और कनाडा का दामन पकड़ा। साथ ये भी कहा जा रहा है कि कनाडा अपने आप जो है या अपने बल पे जो है इतने बड़े बड़े एलिगेशंस नहीं लगा सकता। अगर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इस किस्म के एलिगेशंस लगा रहे हैं, तो इसका साफ मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से उनको पंप किया जा रहा है, कहीं ना कहीं से अमेरिका उनको सपोर्ट कर रहा है और इस किस्म की एडवाइसेस दे रहा है, जिसकी वजह से वो इस किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जो कि डेफिनेटली भारत के अगेंस्ट जा रही हैं। अब ये और बात है कि भारत किस तरह से उन चीज़ों को हैंडल करेगा, किस तरीके से इस प्रॉब्लम में से निकलेगा, कितने दिन लगेंगे, क्या होगा, लेकिन डैमेजेस करने की कोशिश जो है वो डेफिनेटली की गई है। और उसकी एक रीज़न यही लगती है कि जो मैंने आपसे पहले कहा कि ये बात कोई 1-1.5 साल पुरानी है, कि जब हम ये बात किया करते थे कि अमेरिका को अच्छा नहीं लग रहा कि भारत जो है वो आगे की तरफ जा रहा है और वो चाहता है कि एक खास स्टेप पे जाकर भारत की ये प्रोग्रेस रुक जाए। उसकी रीजन यही है कि वो नहीं चाहता कि भारत उसको पलट के जवाब देने के काबिल रहे। लेकिन हमारे कई जो पैनलिस्ट आए, जो कि हमारे सीनियर पैनलिस्ट हैं, मैं बहुत उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन उन्होंने उस वक्त उस बात को शायद उस टाइम ऐसा उनको फील नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है। मगर अब जो हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद उसी तरफ की तरफ इशारा किया जा रहा है, उसी तरफ चीजें जा रही हैं जहां पर कहीं ना कहीं कनाडा के साथ अमेरिका भी इन्वॉल्व दिखाई देता है भारत को लेट डाउन करने में। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा कि भारत की गवर्नमेंट, इस वक्त की सरकार जो है वो अपने आप को इन प्रॉब्लम्स में से कैसे निकालती है। लेकिन कमिंग बैक टू हमास एंड इसराइल, तो इस वक्त भारत जो है वो ऐसी पोजीशन में है कि उनका जो फलस्तीन के लिए भी उनके पास हमदर्दी है और वो कहते रहते हैं, और दूसरी तरफ इसराइल के साथ भी उनकी दोस्ती है। तो डेफिनेटली मोदी जी की सरकार जो है वो ये कोशिश कर सकते हैं कि दोनों तरफ थोड़ा सा अमन आए, दोनों तरफ डायलॉग किया जाए और किसी एक रिजल्ट के ऊपर पहुंचा जाए कि किस तरह से टू नेशन थ्योरी जैसा कोई दो कंट्रीज बन जाए, दो स्टेट्स बन जाए जिसमें कि दोनों अमन से रह सके।
بہت لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں، لیکن اب اس سلسلے کو رک جانا چاہیے۔ لیکن بہرحال یہ اگر اسرائیل نے اگر حماس کے نئے لیڈر کو مار ڈالا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اسرائیل کے لیے، اور اس سے یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ اسرائیل چپ بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہے، اور وہ ان لوگوں کو چن چن کر مارے گا اور چھوڑے گا نہیں۔ لیکن یحییٰ سنور کی جو نیوز چل رہی ہے اس کے اوپر لوگ کافی فکر مند ہیں، اور ان کو یہی لگ رہا ہے کہ اگر یہ خبر صحیح ہوئی، جو کہ ہو سکتا ہے میری ویڈیو کے ریلیز ہونے تک یا ویڈیو اپلوڈ ہونے تک وہ خبر صحیح ثابت ہو جائے، اس کے بعد ایران کا کیا ریئیکشن ہوگا اور حماس اس کے بعد کیا کرے گا، کون سا نیا لیڈر آئے گا اور وہ اسرائیل کو کس طرح سے جواب دینے کا سوچیں گے، یہ بات یقیناً سب کے ذہنوں میں ہوگی۔ لیکن یہ نہ سوچئے کہ ان دونوں کے بیچ میں لڑائی ہو رہی ہے، اور جس کنٹری میں نہیں ہو رہی ہے وہاں پہ بہت آرام سے لوگ رہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جہاں کہیں لڑائی ہوتی ہے اور اگر خاص طور پہ وہ آپ کا پڑوس ہو تو اس کی کچھ نہ کچھ جو کہہ لیجیے اگر آگ لگی ہے تو کچھ نہ کچھ شعلے گرمی یا جو بھی خرابی ہوتی ہے وہ دوسرے بھی بھگتتے ہیں۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ سب کو بہت سیریسلی اس چیز کو دیکھنا اور اس طرح کی لڑائی اور جنگوں کو روکنا چاہیے۔ یہاں سے میں چلتی ہوں، بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اور ہم کہیں نہیں جا رہے، مت گھبرائیے، بہت جلد ہم ذاکر نائک کے ساتھ ایک دو ذاکر نائک کے اوپر فل شو کریں گے۔ ساتھ تو ظاہر ہے وہ کیا میرے ساتھ بیٹھیں گے، لیکن ذاکر نائک پر ہم پورا شو لے کر بہت جلد آئیں گے۔ تھینک یو۔ چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔